गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी गोलीय पृष्ठ से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है और उसके लिए हमने एक डेरिवेशन लगा लिया था। ठीक है, अब उसी के आगे कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आज लेंस मेकर फॉर्मूला सीखने वाले हैं। जब प्रकाश जो है वो लेंस के थ्रू अपवर्तित होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे अपवर्तन होगा, आज उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इस डेरिवेशन को लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, अपने ग्रुप में जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस ग्रुप में डालिए। लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट भी किया करिए यदि आपको कहीं पे डाउट आता है या आप किसी नए टॉपिक को चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, ताकि मैं उस पर और अच्छे से बना सकूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें हमने जो टाइप लिया है वो ये लिया है कि एक पतला लेंस है जो वायु में रखा है। मतलब कहने का ये है कि लेंस के बाहर चारों तरफ जो है एयर है, तो जो माध्यम है सिर्फ लेंस का अलग है, बाकी चारों तरफ एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसको करेंगे पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ। मान लेता हूँ कि जो हमारा लेंस L है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो T है। ठीक है, लेंस के दो पृष्ठ होंगे, एक ये आगे वाला पृष्ठ और एक पीछे साइड वाला पृष्ठ। आगे वाले पृष्ठ के लिए जो पोल है मैंने वो P1 लिया है और जो पीछे वाला पोल है उसको मैंने P2 लिया है। ठीक है, अब यदि हम बात करें प्रथम पोल के सामने मैंने एक बिंदु आकार का एक ऑब्जेक्ट O लिया हुआ है जो सामने रखा हुआ है, जो P1 से जिसकी दूरी U है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलना स्टार्ट करती है और पहले वाले सरफेस पे आपतित होती है। ठीक है, आपतन के पश्चात ये प्रकाश अब अंदर थोड़ा सा जैसे जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद वो कुछ इस प्रकार से चलना शुरू करता है। आज यदि अब ये लेंस इधर जो पदार्थ था, पारदर्शी पदार्थ लेंस, वो पूरा फैला होता तो एक परावर्तन होने के बाद ये जा करके मुख्य अक्ष को यहाँ पे कट करता, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब I डैश बनता। ठीक है, लेकिन हम देखते क्या है कि प्रकाश कुछ दूर चलता है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है आपका प्रकाश। ठीक है, जब इस जगह पे पहुँचता है, यहाँ से यहाँ चला और जब इस पॉइंट पे पहुँचता है तो फिर मीडियम बदल जाता है। दूसरे साइड पे भी मीडियम एयर है, तो मीडियम इधर भी एयर है, मीडियम इधर भी एयर है और बीच में केवल लेंस है जो मीडियम चेंज है। ठीक है, तो जब इस जगह पहुँचता है तो पुनः फिर प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है अगेन। ठीक है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये और बेंड होता है और कुछ इस जगह पे एक्चुअली मिलता है जाकर के, तो यहाँ पे जो है हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है इस वो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब प्रथम पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम U लेते हैं और प्रथम पोल के रिस्पेक्ट में जो बनने वाला प्रतिबिंब था उसकी दूरी हम V डैश लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा रिफ्रैक्शन होता है इस जगह पे तो ये जो दूरी थी ये वस्तु के लिए दूरी का काम करता है। P2 से I डैश की जो दूरी है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है सेकेंड रिफ्रैक्शन में, और जो I इमेज बन रही है ये P2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी का काम करता है। ठीक है, चलिए ये मैंने पूरे इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि इस प्रकार से इसमें ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी भी वक्री पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन होता है उसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो वो सूत्र n/v-1/u = n-1/r लगाते हैं फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखिए कि मान लेते इस वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r1 है और इधर वाले पृष्ठ की जो P2 वाली त्रिज्या है वो r2 है। ठीक है, r1 r2 दो त्रिज्याएं हैं, मान लेते हैं ये अलग अलग सेल हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग वक्री त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो हम उसी फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि पहले n/v माइनस, अब देखिए 1/u = n-1/r, ये फार्मूला था। तो देखिए पहले माध्यम क्या है, इधर का जो माध्यम है, ठीक है, वो वायु है।
इसका माध्यम हमने क्या ले रखा है, n ले रखा है, तो n बाई v, v क्या है जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P2 से v डैश दूरी पे, तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी v डैश ले लेंगे, माइनस 1 अपॉन इधर क्या है u है तो u रहेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r, प्रथम पोल वाले के पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो क्या है, r1 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इस जगह तक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया, प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। जब प्रकाश इस P2 वाले सरफेस पे आता है तो यहाँ पे पुनः रिफ्लेक्शन होता है। तो अब क्या है, पहले प्रकाश एयर से ग्लास में गया था, अब ग्लास से एयर में जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है ये जो अपवर्तनांक था इसमें क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ये ग्लास का अपवर्तनांक है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमें एयर का अपवर्तनांक चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें पता है कि जो एयर का अपवर्तनांक है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो होता है 1 अपॉन करके लिख सकते हैं ग्लास का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे करके। मतलब हमें ये दिया हुआ है, इसी चीज़ को 1/n कहते हैं, ठीक है। अब ये मान, अब दूसरे वाले रिफ्लेक्शन के लिए पुनः जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ये मान हम इक्वेशन नंबर इसमें फिर से रखते हैं, जो हमारी अपवर्तन की इक्वेशन थी, ठीक है। तो इक्वेशन में मान रखते हैं, तो अब n की जगह क्या आ जाएगा, 1/n डिवाइडेड बाई, अब फिर प्रतिबिंब की बात करेंगे, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, v दूरी पे बन रहा है, माइनस 1/u, u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट की दूरी। तो देखो P2 से ये दूरी लेना है i डैश, तो हमको ये दूरी चाहिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो हमें यहाँ से इस पोल से इसकी दूरी पता है कि v डैश है ना, इस पोल से पता करना है, तो इतना पार्ट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, v डैश माइनस t आ जाएगा, ठीक है। v डैश माइनस t इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2, क्योंकि अब दूसरे वाले पृष्ठ से जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो हमें त्रिज्या क्या लेनी है, r2 लेनी है, ठीक है। अब यहाँ एक बात हमें ध्यान रखना है, जब इस पोल की त्रिज्या ली थी तो ये त्रिज्या हमें कहाँ मिल रही थी, आगे की ओर मिल रही थी, इसलिए हमने प्लस लिया था। लेकिन जब इस वाले पोल की त्रिज्या ले रहे हैं तो इस पोल की त्रिज्या हमें कहाँ मिलने वाली है, पीछे के साइड पे मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो मान है वो क्या ले सकते हैं, माइनस लेना पड़ेगा हमें, ये r2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/n को थोड़ा एलसीएम लेके सही कर लेते हैं, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/v माइनस, यहाँ पे n ऊपर चला जाएगा, n/v। अब मान लीजिए ये जो t है, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो t जो है v डैश की तुलना में बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है ना। तो हम t को लगभग 0 मान सकते हैं, इसलिए t को हम गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस n/v डैश, ठीक है, t कर दिया गायब, ठीक। इधर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस n/r2, ये माइनस इधर लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। आई होप इतना सभी को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो r2 है अभी हम मान ना रख के लास्ट में हम लोग मान रखा करेंगे, r2 का मान बाद में रखेंगे, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन यहाँ से करके, क्योंकि ऊपर n-1 आ रहा था, तो n-1 बनाने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब जब हम जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस का n/v डैश है और ये माइनस का n/v डैश है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 1/v बचेगा, 1/v माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/u बच जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए n-1 कॉमन है, n-1 हम बाहर ले लेंगे,
ठीक है। तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, 1/r1 बच जाएगा, माइनस 1/r2 आ जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। ये जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने ड्राइव किया है, इसी को लेंस के लिए फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम कंडीशंस लगा लेते हैं, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि यहाँ पे ये मान लिया जाए, यदि जो प्रकाश है वो समांतर आ रहा हो, आपतित प्रकाश जो है, आपतित प्रकाश समांतर हो, तो अब जब प्रकाश आने वाला प्रकाश समांतर है तो उस समय हम कह सकते हैं कि u जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है उसी वक्त प्रकाश समांतर आता है, ठीक है। तो समांतर आने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। तो u व v के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब जब हम समीकरण 3 में इस मान को रखेंगे तो 1/v क्या जगह आ जाएगा, f माइनस 1/u की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू n-1, बाकी मान तो यही रहेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब हमको मालूम है किसी भी नंबर को यदि इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 1/f इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो इतना पद है वो किसके बराबर है, 1/f के। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 3 से ये मान अगर हम उसमें पुट कर दें जा करके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। यही हमारा जो है लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, इसी को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, ठीक है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक हमने लेंस लिया है जिसके 2 पृष्ठ हैं, एक r1 त्रिज्या का है, दूसरा r2 त्रिज्या का है। उनके पोल P1 और P2 लिए, ठीक है। प्रथम पोल के सामने एक बिंदु आकार की वस्तु रखी है O, जो कि प्रथम पोल से u दूरी पर है। यहाँ से प्रकाश प्रथम पृष्ठ पर आपतित होता है और यहाँ पे प्रकाश में अपवर्तन होता है, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश एक मीडियम n वाले मीडियम में प्रवेश कर जाता है, ठीक। अब यदि ये मीडियम एक समान रहता तो ये जाकर के यहाँ पे प्रतिबिंब फॉर्मेशन करता, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता, ठीक है। लेकिन माध्यम यहाँ तक जब पहुँचता तो दूसरा पृष्ठ मिल जाता है P2, जहाँ से माध्यम बदलता है, जिसके कारण इसके अंदर दोबारा फिर से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस वजह से अब प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रक्रिया में यहाँ से यहाँ की दूरी, वस्तु की दूरी, और इस पोल से यहाँ की दूरी प्रथम प्रतिबिंब की दूरी हुई, जो पहले बना था प्रथम पोल के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हुई। अब द्वितीय पोल के लिए ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, और उसके बाद इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाएगा जो कि v हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र लास्ट लेक्चर में सीखा था, उसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, मदद से हम ये फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। जहाँ तक आपको याद होगा वो फार्मूला n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r था, ठीक है। प्रथम पृष्ठ के लिए लगाते हैं तो माध्यम जो है n है, v डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है जाकर के, -1/u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था, n-1 प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या r1 थी। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपवर्तनांक चाहिए होता है। अब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सारे अपवर्तनांक रिवर्स कर करके हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं।
ठीक है। मान रखने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 को और समीकरण 1 को, समीकरण 2 को समीकरण 1 को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, जिससे समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। ये भी जो है लेंस की समीकरण ही कहलाती है। जब आपको वक्रता, त्रिज्या R1 और R2 और अपवर्तनांक दिया हो तो आप इस समीकरण का यूज करा करेंगे, ठीक है। अब यदि मान लो बिंदु आकार की वस्तु के बजाय प्रकाश, जो वस्तु है वो बहुत दूरी पे हो, अनंत पे हो, तो हमें पता है यह समांतर प्रकाश आएगा। जब वस्तु अनंत पे होगी तो समांतर आने वाले प्रकाश, मतलब वस्तु अनंत पे है तो हमेशा उसका प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है, इसलिए v की वैल्यू f हो जाएगी। समीकरण 3 में ये सारे मान रखेंगे तो हमें एक रिलेशन 1/f = n-1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जो समीकरण 3 का ये पार्ट था ये 1/f के बराबर आता है, ठीक है। वो समीकरण 3 में रखने पे हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। यही लेंस के लिए सूत्र है, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था। बस दर्पण में यहाँ पे प्लस साइन आता था, यहाँ पे माइनस साइन आता है। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रह गया है, ठीक है। यदि अभी भी आपको किसी चीज़ पे डाउट है, ज़रूरत लगती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।